Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter 3 of class 12th NCRT, the Mughal School of Miniature Painting. Today in this video we will discuss about important painting of Mughal painting. So number 1 painting is Nohak Ark, second one is Krishna Lift, Mount Govardhan. Next one is Falcon on the Bird Rest. Next, zebra painting. And the last painting is the marriage procession of Dara Shikoh. So let's start. Important paintings. Nohak Ark. This painting is related to Akbar era Mughal painting. This is Nohak Ark painting, and this painting done by Miskin artist. Painting source. This painting has been taken from दीवाने हाफिज मैन्युस्क्रिप्ट. ये पेंटिंग दीवाने हाफिज मैन्युस्क्रिप्ट में से लिया हुआ है, उससे रिलेटेड है. एंड इट वॉज डन इन 1590 AD, डन बाय मिस्किन आर्टिस्ट. स्कूल अकबर एरा मुगल पेंटिंग. collection. This painting is collected in Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, DC, USA. And description of this painting is: in Ark, Prophet Noah is carrying animal in pairs so that they may continue to flourish after the threatening flood sent by God to punish human beings for their sins. इस पेंटिंग के अंदर जो प्रॉफिट नोहा है वो अपने साथ एनिमल्स को पेयर्स में लेके जा रहे हैं ताकि वो आफ्टर द फ्लड, मतलब जब पूरी पृथ्वी जो गॉड के थ्रू जो पनिशमेंट दिए जा रही है ह्यूमन बींग्स को उनके पापों के लिए, उनके सिंस के लिए, उसके बाद नेचर को वापस से स्टैब्लिश करने के लिए वो एनिमल्स को, प्रॉफिट जो नोहा है वो एनिमल्स को पेयर्स में लेके जा रहे हैं. इन दिस पेंटिंग द सन ऑफ नोहा आर थ्रोइंग डेविल इब्लिस हु हैड कम टू डिस्ट्रॉय द आर्क. इस पेंटिंग के अंदर जो नोहा के जो सन हैं वो डेविल इब्लिश के साथ क्या कर रहे हैं, उसके साथ उनको लड़ता हुआ दिखाया, उनको उनके बीच में फाइट दिखाई गई है जो आग को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेविल आया हुआ है. White, red, blue and yellow color have been used in this painting. The rendering of water is convincing and the vertical perspective infuses the painting with an element of heightened dramatic energy. पेंटिंग के अंदर वाइट, रेड, ब्लू एंड येलो कलर्स को बहुत ही सुंदर, बहुत ही एस्थेटिक फॉर्म में इसको यूज़ किया गया है. बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट कलर्स को यूज़ किया गया है. साथ ही साथ जो वाटर को जो रेंडर किया गया, दैट मीन्स रेंडरिंग ऑफ वाटर, दैट मीन्स जो पानी के बहाव को दिखाने की, क्योंकि ये पूरा एक सी का, समुद्र का पूरा सीन है, तो दैट मीन्स वहाँ पे जो पानी की लहरें हैं उसको भी बहुत ही आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया. वर्टिकल पर्सपेक्टिव के अंदर उसको ड्रामेटिक एनर्जी के साथ उसको पूरा क्रिएट किया है. नेक्स्ट पेंटिंग इज कृष्णा लिफ्ट माउंट गोवर्धन, एंड दिस पेंटिंग ऑल्सो रिलेटेड टू अकबर एरा मुगल पेंटिंग. दिस इज कृष्णा लिफ्ट माउंट गोवर्धन पेंटिंग, एंड ये पेंटिंग जो है हिंदू एपिक्स से रिलेटेड है. दैट मीन्स कृष्ण लीलाओं पर आधारित एपिसोड्स में से ये पेंटिंग ली हुई है. पेंटिंग सोर्स. दिस पेंटिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हरिवंशा पुराण मैन्युस्क्रिप्ट. ये पेंटिंग हरिवंशा पुराण मैन्युस्क्रिप्ट में से लिया हुआ है. टाइम पीरियड 1585 to 90 AD.
आर्टिस्ट अगेन मिस्किन ने ही इसको पेंट किया है। स्कूल अकबर एरा मुगल पेंटिंग, दिस पेंटिंग रिलेटेड टू अकबर एरा मुगल पेंटिंग। कलेक्शन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए। Subject matter Harivamsa Puran is a Sanskrit text which has been translated in Persian. Badayuni was the translator who translated Harivamsa Puran into Persian language. ये जो पेंटिंग हरिवंशा पुराण जो है टेक्स्ट है वो संस्कृत एपिक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला जो ट्रांसलेटर था उसका नाम बदायूनी था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, हु ट्रांसलेट हरिवंशा पुराण इन पर्शियन लैंग्वेज, या हु वॉज बदायूनी। देन यू हैव टू नो दैट बदायूनी was a translator who translated Harivamsa Puran into Persian language. Description: Hari or Lord Krishna lifted the Govardhan Mount to protect all his followers, village and their livestocks from torrential rains sent by another powerful god Indra. इस पेंटिंग में आप देखोगे जो लॉर्ड कृष्णा है, जो हरि के दैट मीन विष्णु के ही अवतार हैं, वो पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए हुए हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, दैट मीन उनको प्रोटेक्ट, उनके बचाव के लिए उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को बचा रखा है, मतलब सॉरी उठा रखा है, क्योंकि जो दूसरे पावरफुल गॉड दैट मीन जो इंद्र थे उन्होंने पूरे मथुरा गोकुल में मूसलाधार बारिश स्टार्ट कर दी थी एंड वो अपना पावर दिखाने के लिए उस एरिया में बहुत ही तेज़ मूसलाधार बारिश को स्टार्टअप कर देते हैं। वहीं हरि दैट मीन्स कृष्णा अपने सभी गांवों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठा लेते हैं। हरि यूजेस दैट माउंटेन एज ह्यूज umbrella so that the whole village can take shelter under it. जो कृष्णा है वो माउंटेन को एज ए बड़े अम्ब्रेला के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं ताकि पूरा गांव उसके नीचे शरण ले सके। नेक्स्ट पेंटिंग इज फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट, and this painting is related to Jahangir era. This is the falcon on the bird rest painting. Artist Ustad Mansoor, the master artist of birds and animal depiction, Ustad Mansoor. Time period 1615 AD. It was painted in 1615 AD. And school Jahangir era Mughal painting. Collection: this painting is collected in National Museum, New Delhi. Description: Jahangir was fond of made album of birds and animals. जहांगीर को एल्बम बनवाने का बहुत शौक था, वो जानवरों का पक्षियों के एल्बम सबसे ज़्यादा बनवाया करता था। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था मुरक्का, एक वर्ड मैंने आपको प्रीवियस जब हमने जहांगीर का टाइम पीरियड पढ़ा था, जहांगीर एरा मुगल पेंटिंग पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था जहांगीर मुरक्का बनवाया करता था। दैट मीन्स वो एक एल्बम्स जो लूज पेंटिंग्स होती थी उसको एल्बम के में बाउंड करवाता था एंड दैट इज़ नोन एज मुरक्का। इंडिविजुअल पेंटिंग्स मुरक्का कहलाती थी। There is an interesting episode described that a falcon brought as a present from Persian Emperor Shah Abbas. ये पेंटिंग जो है जिस फैल्कन की बनाई गई है उससे रिलेटेड एक किस्सा है जिसको इसमें बताया गया है कि जो ये फैल्कन था, जो ये बर्ड था, फैल्कन बर्ड, ये पर्शियन जो एम्परर था शाह अब्बास, उसके थ्रू ये प्रेजेंट किया गया था, गिफ्ट किया गया था जहांगीर को। And this bird is very favorite bird of Jahangir.
बट एक्सीडेंटली दिस फैल्कन वॉज मोल्डेड बाय अ कैट एंड डाइड। ये पक्षी जो था, ये जो फैल्कन था, वो कैट के थ्रू मारा जाता है एंड ये उसी टाइम उसी एग्जिट पॉइंट पे ही ये तुरंत ही फैल्कन मर जाता है। तो उस टाइम पे जहांगीर आज जहांगीर अपने आर्टिस्टों को बोलता है कि उसको फैल्कन को पेंट करने के लिए बोलता है ताकि उसकी मेमोरी उसके पास रह सके। तो जहांगीर आस्क्ड फॉर हिज पेंटर टू पेंट दिस फैल्कन हिज प्रीशियस पैट फैल्कन टू बी प्रिजर्व्ड इन जहांगीर नामा। एंड इस बर्ड को पेंटिंग को वो जहांगीर नामा में बनवा करके उसमें प्रिजर्व्ड करवाते हैं। देयर आर 3 वर्ड्स रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इस पेंटिंग के अंदर आप देखेंगे तो 3 वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगे अपर पोर्शन में एक वर्ड लिखा हुआ है जहांगीर पच्छा, सेकंड word near the bird bahari and the last word in the bottom part उत्तम। ये 3 words इस पेंटिंग में लिखे हुए हैं। जहांगीर पच्छा word at the top, bahari word near the falcon and the उत्तम word at the bottom are written in painting। bahari means फैल्कन। बहरी जो वर्ड है वो फैल्कन के लिए यूज़ किया गया है एंड द उत्तम जो वर्ड है उसका मीनिंग है एक्सीलेंट। एंड जहांगीर पतशाह दैट मीन्स जो जहांगीर नामा है उसके अंदर इसको लिया गया है। एंड नेक्स्ट पेंटिंग इज जैबरा एंड दिस इज जैबरा पेंटिंग। टाइम पीरियड 1621 AD। आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर। अगेन ये पेंटिंग उस्ताद मंसूर ने पेंट की थी जिसे जहांगीर ने नादिर अल असर टाइटल भी दिया था। स्कूल जहांगीर एरा मुगल पेंटिंग। ये जहांगीर के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। डिस्क्रिप्शन देखिए। द फर्स्ट जैबरा वॉज ब्रॉट फ्रॉम इथोपिया टू जहांगीर कोर्ट। जो ये जैबरा था ये फर्स्ट टाइम इथोपिया से जहांगीर के कोर्ट में लाया गया था। दैट मीन्स ये जहांगीर के टाइम पीरियड में ही पहली बार ज़ेब्रा इंडिया आया था। इट वॉज गिफ्टेड बाय मीर जाफर टू जहांगीर ड्यूरिंग न्यू ईयर फेस्टिवल मार्च 1621 AD। ये ज़ेब्रा था जो इथोपिया से लाया गया था, इसे गिफ्ट मीर जाफर ने जहांगीर को किया था एंड ये न्यू ईयर फेस्टिवल के दिन दैट मीन्स मार्च 1621 AD में इसको गिफ्ट किया गया था मीर जाफर के थ्रू जहांगीर को। Some people imagine that it was a horse and someone painted a strip on it। और जब ये मुग़ल कोर्ट में दैट मीन्स जहांगीर के दरबार में जब इसको लाया गया था तो सब लोगों ने इसको पहली बार देखा था, इस एनिमल को, ज़ेब्रा को, स्ट्रिप टाइप हॉर्स को। तो सभी लोगों ने ये सोचना मतलब सब ने अपने अपने तर्क देना स्टार्ट कर दिया, इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि मे बी ये शायद हॉर्स है। एंड राजा को सरप्राइज और उनको इम्प्रेस करने के लिए मीर जाफर ने इसके ऊपर स्ट्रिप पेंट कर दी है। तो someone imagined that it was a horse and someone painted a strip on it। Then Jahangir had carefully examined it। Then जब ये सब इतनी सारी बातें होने लगी तो तब जहांगीर ने पर्सनली जाकर के उस एनिमल को एग्जामिन किया एंड फिर उसने डिसाइड किया एंड डिक्लेयर किया कि इट वाज नॉट ए हॉर्स। Jahangir decided to gift it to Shah Abbas because both were used to exchange rare and unique gifts to each other। These all things mentioned in Jahangirnama। अब जहांगीर ने जब जहांगीर को ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक एनिमल मिला जिसपे लाइनिंग्स बनी हुई थी, दैट मीन्स स्ट्रिप्स बनी हुई थी एंड ये हॉर्स की ही प्रजाति का, उसकी स्पीसीज का ही एक एनिमल था। तो ये रेयर था, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था। तो जहांगीर ने डिसाइड किया कि मैं इसे शाह अब्बास को गिफ्ट करूँगा एंड शाह अब्बास ने पहले उसको फैल्कन गिफ्ट कर चुके थे। तो वहाँ उसके एक्सचेंज में उन्होंने
इस ज़ेब्रा को शाहबाज को देने की सोची, क्योंकि ये लोग आपस में ऐसे जो यूनिक और रेयर गिफ्ट्स होते थे उन्हें एक्सचेंज किया करते थे। एंड ये सारी बातें जहांगीरनामा में मेंशन है। आफ्टर जहांगीर दिस पेंटिंग वॉज रिसीव्ड बाय हिज सन शाहजहाँ। एंड जहांगीर के बाद ये पेंटिंग उसके बेटे शाहजहाँ को मिली। देन उसके बाद उसने शाहजहाँ ने इस पेंटिंग के चारों तरफ जो मार्जिन था उसको और भी डेकोरेटिव करवाया। द ऑर्नामेंटेड मार्जिन वर पेंटेड इन शाहजहाँ पीरियड। जो मार्जिन जो क्रिएट किया गया पेंटिंग के अंदर वो मार्जिन शाहजहाँ के टाइम पीरियड में बनाया गया था। ये देखिए ये वाला जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन पूरा शाहजहाँ के टाइम पीरियड में पेंट किया गया था। नेक्स्ट पेंटिंग एंड द लास्ट पेंटिंग ऑफ दिस चैप्टर, द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। ये पेंटिंग जो शाहजहाँ थे उनके बेटे, फर्स्ट जो बेटा था उनका, उन दारा शिको, उनकी शादी के विवाह का जो जुलूस था, मतलब जो बारात होती है, उसका सीन पूरा इस पेंटिंग में क्रिएट किया गया है। देखिए ये पेंटिंग, दिस इज द पेंटिंग ऑफ मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। आर्टिस्ट हाजी मदानी। हाजी मदानी ने इसे पेंट किया है। आर्टिस्ट का नाम है हाजी मदानी। स्कूल शाहजहाँ एरा मुगल पेंटिंग। ये शाहजहाँ के टाइम पे पेंट की हुई पेंटिंग है। कलेक्शन, दिस पेंटिंग ऑल्सो collected in National Museum, New Delhi. Description, subject matter. This is a painting of procession of Dara Shikoh, who was the eldest son of शाहजहाँ। ये पेंटिंग दारा शिको की बारात की जुलूस की है, जो शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था। Description, in this painting Mughal Prince Dara Shikoh is depicted riding a brown colored horse with the traditional सहरा। इस पेंटिंग के अंदर दारा शिको को एक प्रॉपर जो ब्राइड ग्रूम होता है उस फॉर्म में उसको यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि उसकी शादी का प्रोसेशन था। दारा शिको वॉज वियरिंग अ ब्रोकेट अंगरखा एंड वेल अ पोल्स। यहाँ पे जो दारा शिको है उसने प्रॉपर एक जो ब्रोकेट हाई ऑर्नामेंटेड एक अंगरखा, मतलब जो कुर्ता टाइप का, अनारकली कुर्ता टाइप होता है, उसे वियर कर रखा है। एंड साथ ही फेस के ऊपर उसने जो मोतियों का बना जो पर्दा वेल होता है उसको वियर कर रखा है। प्रिंस दारा इज लीडिंग द प्रोसेशन। एंड सबसे आगे जो प्रोसेशन का जो लीड कर रहा है वो खुद दारा शिको है। Shahjahan was riding a white color horse and the halo on the back of Shahjahan head। यहाँ पे जो शाहजहाँ हैं वो वाइट कलर हॉर्स पे राइड कर रहे हैं, जबकि दारा शिको ब्राउन कलर हॉर्स पे राइड कर रहे हैं। एंड साथ ही शाहजहाँ के बैक में, मतलब शाहजहाँ के सर के पीछे एक सर्कल, राउंड सर्कल बना हुआ है। दैट मीन्स वो होलो पोर्शन वो वहाँ पे क्रिएट किया गया है। म्यूजिक, डांस, गिफ्ट, फायरवर्क्स एंड लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल आर ऑल्सो डिपिक्टेड इन प्रोसेशन। डेकोरेटिव मार्जिन डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग के अंदर म्यूजिक, डांस, गिफ्ट, फायरवर्क्स, दैट मीन्स जो पटाखे, आतिशबाजियाँ होती हैं, एंड लार्ज गैदरिंग को, पीपल की जो लार्ज गैदरिंग, क्योंकि जुलूस है, मतलब बारात जा रही है, दैट मीन वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो ये सारा कुछ क्राउड वगैरह, फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजियाँ भी हो रही है, गिफ्ट्स, लोगों के पास गिफ्ट्स भी है, लोग डांस भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है। तो ये सारा कुछ सीन जो एक बारात में होना चाहिए वो आर्टिस्ट ने यहाँ पे बखूबी पेंट किया है। डेकोरेटिव मार्जिन डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। एंड साथ ही साथ पेंटिंग की चारों तरफ जो मार्जिन है उसको डेकोरेटिव बनाया गया है। Thank you so much. Take care.